हमारा टारगेट ये है तो हमें इस टारगेट तक पहुंचना है हर कीमत पे। अब इसके बीच में जो भी अड़चने आती हैं हमें उन पर ध्यान ही नहीं देना है कि लोग क्या कह रहे हैं, कि वो क्या कह रहे हैं। लोगों का काम तो कहने का ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और मैं हूं आपके साथ लव ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, शॉर्ट स्टोरी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी। जैसे कि आपने पार्ट 1 देख लिया, वो स्टोरी 1 मैंने आपको बताया था, उसमें अपने पास्ट को भूल जाओ। ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी एक ये 2 है, एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है, जिसे आइए हम जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था। वो बहुत काफी इंटेलिजेंट था, आप लोगों की तरह, जैसे आप काफी इंटेलिजेंट हैं। वो काफी इंटेलिजेंट था। पूरे गांव में मतलब उसका बहुत बोलबाला था कि वो बहुत होशियार है, पढ़ना उनका काफी होशियार है पढ़ने में। तो इस तरीके से वो लड़का काफी होशियार था। देखते ही देखते उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 10th, 11th, 12th में वो आ चुका था। उसकी लास्ट मतलब इंटरमीडिएट था, 12th में वो आ चुका था। तो गांव वालों को लगता था कि ये बहुत होशियार है, ये टॉप कर जाएगा वो लड़का। लेकिन कुछ फैमिली इशू के कारण पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाता था। वह अपनी पढ़ाई करता थोड़ी सी और फिर खेत पे आता, खेत पे कुछ काम करवाता, अपने मतलब गाय भैंसों को नहलाता, मतलब काफी ऐसा काम था। तो 12वीं का रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट आता है तो वो लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। अब जब वो लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तब गांव वाले और सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका, और थोड़ा नहीं उड़ाते, बहुत उड़ाते हैं। जहां भी वो जिस रास्ते से जाता है लोग उसे ताने मारने लगते हैं। वह इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। उसके एक गुरु, आचार्य, एक उस्ताद होते हैं, जिनके पास वो जाता है और उनसे कहता है कि ऐसे ऐसे मतलब मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं और मैं अब आगे क्या करूं, और बहुत मैं दुखी हूं, बताइए क्या करना चाहिए। तो उस्ताद कहते हैं कि एक लोटा लेके आओ। वो लोटा लेके आता है, उसमें वो कहते हैं दूध इसमें पूरा ऊपर तक भर लो, बिल्कुल फुल, और जिस रास्ते से तुम जाते हो डेली उस रास्ते से जाना, लेकिन इस दूध में से एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरे। लड़का ठीक उनकी कही हुई बात को मानता है और लोटा लेकर जाता है, उसमें दूध भर लेता है ऊपर तक, और मतलब उसे दूध को लेकर उस रास्ते जाता है। अब वो इतना फोकस हो गया उस दूध पर नजरें टिकाता है, मतलब इतना लेके जाता है कि उसकी एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरती, और वो अपने रास्ते निकल जाता है। उस बीच क्या हुआ, लोग उसे ताने देते हैं, लोगों ने खूब उसे कहा, लेकिन उसका ध्यान उस दूध पर था और दूध उसने बिल्कुल भी नहीं गिरा। उस्ताद से जब उसने कहा कि मैं दूध ले आया, तो उस्ताद ने कहा कि लोगों ने तुम ताने दिया, कि लोगों ने ताने दिए होंगे लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस इस दूध पर था कि दूध नहीं गिरे। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारे जीवन पर लागू होता है कि हमें अपने काम के प्रति अपना फोकस इतना रखना है कि सामने वाला आपको कितना ही कुछ कहता रहे, आपको उस पर फर्क नहीं डालना है। आपको अपने फोकस पर आपको अपना फोकस क्लियर रखना है कि हमें हमारा टारगेट ये है तो हमें इस टारगेट तक पहुंचना है हर कीमत पे। अब इसके बीच में जो भी अड़चने आती हैं हमें उन पर ध्यान ही नहीं देना है कि लोग क्या कह रहे हैं, कि वो क्या कह रहे हैं। लोगों का काम तो कहने का ही है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, एक कैमरा होता है, कैमरा से जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट कैमरा मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाता है, और बाकी आसपास का बैकग्राउंड जो है उसे ब्लर कर देता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में है, हमें अपना फोकस और गोल क्लियर रखना है, और ताकि बैकग्राउंड में जो ब्लर जो चीजें हैं, यानी लोग ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, इन लोगों से दूरी बना लेनी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही था कि आपको अपना फोकस और गोल क्लियर रखना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं और उन्हें अचीव करना है, और लोगों की बातों को अनसुना करना है। तो आई होप आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो उसको एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें दिन पर दिन मोटिवेट करता है, ताकि हम भी अपने काम के लिए दिन पर दिन अग्रसर रहें। आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए हमें। बाकी मिलेंगे ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आगे। नेक्स्ट आप कमेंट करना आपको कैसी लगी स्टोरी और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। बाकी कंटेंट हम दिन पर नया लाते रहेंगे, जैसा आपको पसंद आएगा उस तरीके का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।